स्टूडेंट, वेलकम टू संदीपानी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन जो है डायरेक्शन के रूप में कैसे यूज करी जाती है। तो चलिए सेंटेंस रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। द डॉग रन टुवर्ड्स हिज मास्टर। डॉग कहाँ दौड़ रहा है? अपने मास्टर के पीछे। तो ये क्या डायरेक्शन बता रहा है कि पीछे की साइड दौड़ रहा है। द डॉग रन अराउंड हिज मास्टर, उसके आसपास दौड़ रहा है मास्टर के। तो ये भी क्या है, डायरेक्शन बता रहा है कि उसके आसपास दौड़ रहा है। द डॉग रन अक्रॉस द रूम टू हिज मास्टर, कि डॉग कहाँ दौड़ रहा है? रूम के उस साइड दौड़ रहा है, उसके मास्टर के रूम के। तो ये भी क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। द डॉग अबव सेंटेंस से टेल अस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द नाउन डॉग। तो अभी हमें जो है सभी सेंटेंस के अंदर क्या किस चीज़ का डायरेक्शन मिल रहा है कि जो नाउन है, जो डॉग है वो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन जो है मूवमेंट कर रहा है, उसका हमें डायरेक्शन पता चल रहा है इससे। ठीक है। A preposition of direction show the direction of the movement of a noun। कि हम जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी नाउन के या तो फिर किसी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट का जो है डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन उसके मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमें पता चले। नाउन या सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट जो मूवमेंट करता है उसका हमें डायरेक्शन पता चलता है। किससे पता चलता है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से। द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आर, मोस्ट कॉमन जो प्रीपोजिशन डायरेक्शन प्रीपोजिशन होती हैं वो कौन सी होती हैं? टू द प्रीपोजिशन टू इज ऑल्सो यूज्ड टू शो मूवमेंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस गोल। तो क्या होता है, टू एक प्रीपोजिशन है जो कि डायरेक्शन शो करती है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं? पर्टिकुलर जो प्लेस होता है या तो फिर पर्टिकुलर कोई मूवमेंट हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस या गोल के लिए जो है मूवमेंट होता है, वहाँ पे हम जो है टू का यूज करते हैं। जैसे कि आई वेंट टू पेरिस, मैं मतलब पेरिस का डायरेक्शन बता रहा है टू। ठीक है, आई वेंट टू पेरिस। फिर है ऑन टू। ऑन टू हम कहाँ यूज करते हैं? द प्रीपोजिशन ऑन टू इज यूज्ड टू शो मूवमेंट टूवर्ड्स अ सरफेस, कि किसी सरफेस में जो है कोई मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम किसी सरफेस के आसपास जो है मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे हम ऑन टू का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, द फ्रॉग जंप्ड ऑन द लीफ, कि मेंढक, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि मेंढक कहाँ कूद रहा है? लीफ पे, पत्ती पे। तो यहाँ पे हम ऑन टू का यूज करेंगे कि किसी सरफेस के अंदर जो है मूवमेंट हो रहा है। देन थर्ड है इनटू। तो इनटू कहाँ यूज होता है? द प्रीपोजिशन इनटू इज यूज टू शो मूवमेंट ऑफ अ नाउन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ अ स्पेस दैट हैज बाउंड्रीज, कि ऐसी जगह जहाँ मूवमेंट ऐसी जगह पे हुआ हो जहाँ पे बाउंड्रीज हों, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे। अगर किसी सरफेस के अंदर यूज हुआ, सरफेस पे मूवमेंट हो रहा हो, तो हम ऑन टू का यूज करेंगे। और अगर किसी बाउंड्रीज या स्पेस के अंदर जो है मूवमेंट हुआ हो तो हम इनटू का यूज करेंगे। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द चाइल्ड डिवाइड इनटू द पुल। तो ये जो बच्चा है कहाँ कूद रहा है? पुल के अंदर। तो यहाँ पे पुल क्या हो गया? एक बाउंड्री के अंदर कूद रहा है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे बाउंड्रीज के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा हो
तो वहाँ पे इनटू का यूज करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कौन से जो है प्रीपोजिशन डायरेक्शन प्रीपोजिशन होते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आर अक्रॉस, टुवर्ड्स, अलोंग, थ्रू, डाउन, अप, ओवर, अंडर, ऑफ, आफ्टर, अपॉन, पास्ट। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं किसके, डायरेक्शन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। हमें जो है टिक द राइट ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टिक करा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे करेक्ट जो है प्रीपोजिशन फिलअप करनी है। बर्न्स, रैबिट, गोट, स्केड, वेन, टेरो, द लोइन, वॉक्ड, इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टुवर्ड्स। TOWARDS, टुवर्ड्स। देन सेकेंड सेंटेंस है अलाइस फेल द होल। तो कहाँ गिरा, होल के अंदर। तो हम बाउंड्री वाली चीज़ों के लिए क्या यूज करते हैं, इनटू। तो यहाँ पे इनटू लिखेंगे। ठीक है, देन थर्ड सेंटेंस है द मैजिशियन पास्ड द डेजर्ट टू गेट टू द कैव। तो यहाँ पे मैजिशियन ने पास किया डेजर्ट। तो हम ऑन का यूज नहीं कर सकते, ओवर नहीं कर सकते, अंडर नहीं यूज कर सकते, थ्रू, कि किसी के द्वारा ही तो उसने पास करा होगा ना डेजर्ट। तो हम यहाँ पे थ्रो का यूज करेंगे, THROUGH। देन डब्बू रन हिज हाउस टू वॉश हिमसेल्फ। तो हाउस क्या हो गया, बाउंड्री हो गई ना एक। तो यहाँ पे इनटू का यूज करेंगे। देन फिफ्थ सेंटेंस है द सीप जम्प्ड द फेंस। तो यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारे सेंटेंस आपको सारे जो सेंटेंसेस हैं टिक द राइट ऑप्शन वो आपको करवा दिए हैं। ये आपको पढ़ना और समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।